नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप अच्छा कर रहे हैं। मेरे पास आपके लिए कुछ वास्तविक जीवन की असाधारण कहानियां हैं। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो बिना किसी देरी के आज की हमारी पहली कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस का रहस्य। शहर की चमक और डर। दिल्ली का कनॉट प्लेस सीपी एक ऐसा स्थान है जो दिन के समय लोगों से भरा रहता है। बड़ी बड़ी कंपनियां, ब्रांडेड शॉप्स, रेस्तरां और लोगों की भीड़ यहाँ के आकर्षण का केंद्र हैं। लेकिन जब रात होती है तो यहाँ का एक हिस्सा ऐसा भी है जो कुछ अजीब सा महसूस कराता है। आदित्य एक आईटी कंपनी में काम करता था और उसका ऑफिस कनॉट प्लेस के पास ही था। वह अक्सर देर रात तक काम करता था और ऑफिस से निकलते समय उसे एक छोटे रास्ते से गुजरना पड़ता था जो सीपी के कुछ पुराने और वीरान हिस्सों से होकर जाता था। उस रास्ते में कई पुराने मकान थे जो अब खाली पड़े थे और उनके ऊपर रेंटेड या फॉर सेल के बोर्ड लगे थे। उस जगह से गुजरते वक्त आदित्य को अक्सर अजीब सी ठंडक महसूस होती थी, मानो कोई उसे देख रहा हो। एक रात आदित्य का काम बहुत देर तक खिंच गया। रात के करीब 11 बज चुके थे जब वह ऑफिस से निकला। सड़कें अब खाली हो चुकी थीं और सिर्फ इक्का दुक्का गाड़ियां ही चल रही थीं। वह अपने दफ्तर से बाहर निकला और अपने उसी पुराने रास्ते से घर की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह उस खाली पड़े हिस्से में पहुंचा, उसे अचानक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। आसपास की इमारतें पुरानी और वीरान लग रही थीं और हवा में एक अजीब सी घुटन थी। उसने महसूस किया कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। जब उसने पलटकर देखा तो सड़क बिल्कुल खाली थी। उसे कुछ अजीब तो लगा, लेकिन उसने इसे अपने मन का भ्रम समझा और आगे बढ़ गया। अचानक उसकी नजर एक पुराने मकान की खिड़की पर गई, जहां उसे एक महिला का धुंधला सा चेहरा दिखा। वह चेहरा उसे देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, वह चेहरा गायब हो गया। आदित्य के शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसे लगा कि उसकी आंखें धोखा खा रही हैं, लेकिन अब वह तेज कदमों से चलने लगा। कुछ दिनों बाद एक और रात आदित्य फिर उसी रास्ते से लौट रहा था। इस बार वह पहले से ज्यादा सतर्क था। जब वह उसी पुराने मकान के पास पहुंचा, तो उसे फिर से उसी खिड़की में एक महिला दिखाई दी। इस बार वह चेहरा और भी साफ दिख रहा था। वह महिला सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। आदित्य को लगा कि यह कोई असली महिला हो सकती है जो उस मकान में रहती हो। वह महिला उसे लगातार देखे जा रही थी और उसकी नजरें एकदम स्थिर थीं। आदित्य डर के मारे रुका भी नहीं और तेजी से अपने घर की ओर भागने लगा। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सच है या उसका वहम। अगले दिन आदित्य ने ऑफिस में अपने दोस्तों से इस घटना के बारे में बताया। उसके दोस्त इस बात को सुनकर हंस पड़े और बोले, अरे ये सीपी के पुराने हिस्सों में ऐसी बातें अक्सर होती हैं। ये जगह काफी पुरानी है और यहाँ कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ बहुत सालों से कोई नहीं रहता। कई लोग कहते हैं कि वहाँ भूत प्रेत हैं, लेकिन कौन जानता है। उसके एक दोस्त अक्षय ने बताया कि उसने भी एक बार ऐसी ही किसी महिला को देखा था जो रात में उसी इलाके में खड़ी रहती थी और फिर अचानक गायब हो जाती थी।
अक्षय ने उसे सुझाव दिया कि वह रात में उस रास्ते से गुजरने से बचे, लेकिन आदित्य को अभी भी यह सब मजाक लग रहा था। कुछ दिन बाद आदित्य को फिर से देर रात ऑफिस में रुकना पड़ा। उसने तय किया कि वह इस बार उस रास्ते से नहीं जाएगा, लेकिन जल्दी घर पहुंचने के लालच में वह फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ा। इस बार उसे पहले से ही डर लग रहा था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सब उसके दिमाग का खेल है। जब वह उस पुराने मकान के पास पहुंचा, तो उसे उस महिला की हंसी सुनाई दी। उसकी हंसी धीमी लेकिन बेहद डरावनी थी। उसने फिर से खिड़की की ओर देखा और इस बार वह महिला खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। आदित्य की सांसें तेज हो गईं। वह तेज कदमों से आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह महिला अब सड़क पर खड़ी थी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखें आदित्य पर टिकी थीं। आदित्य ने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया। वह जितनी तेज दौड़ सकता था उतनी तेज दौड़ा। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं और उसे ऐसा लग रहा था कि वह महिला उसके पीछे पीछे आ रही है। जैसे तैसे वह अपने घर पहुंचा और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उसकी सांसें फूल रही थीं और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या देखा था। अगले कुछ दिनों तक आदित्य उस घटना को भूल नहीं पाया। उसने किसी को इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन वह अब रात को अकेले उस रास्ते से गुजरने से डरता था। कुछ महीनों बाद उसने कनॉट प्लेस की उस जगह के बारे में एक पुराने अखबार में एक खबर पढ़ी। उस खबर में बताया गया था कि कुछ साल पहले उस इलाके में एक महिला की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। वह महिला एक छोटे से मकान में रहती थी और उसकी मौत के बाद से उस मकान में कई लोगों ने उसकी आत्मा को देखा था। आदित्य को अब समझ में आ गया था कि जो कुछ उसने देखा वह सिर्फ उसका वहम नहीं था, बल्कि वह वास्तव में उस महिला की आत्मा थी जो अब भी वहां भटक रही थी। उस घटना के बाद से आदित्य ने उस रास्ते से जाना पूरी तरह से बंद कर दिया। उसने अपने दोस्तों और परिवार को इस बारे में बताया और अब वह इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त था कि कुछ चीजें होती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं। कनॉट प्लेस का वह हिस्सा अब भी वैसा ही है और वहां आज भी लोग अजीब घटनाओं की बात करते हैं। जो लोग वहां रात में गुजरते हैं वे अक्सर उस महिला की परछाई देखने का दावा करते हैं, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता कि वह कौन थी और उसकी आत्मा अब भी क्यों वहां भटक रही है। डुमस बीच का रहस्य। काली रेत और रहस्य। गुजरात के सूरत में स्थित डुमस बीच अपनी काली रेत और रहस्यमय घटनाओं के लिए जाना जाता है। इस समुद्र तट पर कई लोगों ने भूतिया घटनाओं का सामना किया है और यह जगह रात के समय डरावनी मानी जाती है। राज और उसके दोस्तों ने एक रात डुमस बीच पर जाने का फैसला किया। वे सुनसान और अंधेरी रात में बीच पर पहुंचे। वहां की काली रेत और सुनसान माहौल ने उन्हें थोड़ा असहज कर दिया। कुछ समय बाद उन्हें दूर से किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। राज ने अपने दोस्तों के साथ बीच पर टहलना शुरू किया। तभी उन्हें पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था।
कुछ समय बाद उनके पास से एक ठंडी हवा का झोंका गुजरा, जिसने उन्हें पूरी तरह से झकझोर दिया। अब उनके सामने अचानक एक महिला दिखाई दी जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। वह हवा में तैरती हुई दिखाई दे रही थी। राज और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वे भागते गए, वह महिला उनके पास आती गई। आखिरकार वे लोग किसी तरह वहां से भागकर अपनी गाड़ी तक पहुंचे और वापस शहर लौट गए। अगली सुबह उन्होंने स्थानीय लोगों से इस बारे में बात की तो उन्हें पता चला कि डुमस बीच पर कई लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है। कहा जाता है कि इस बीच पर जो भी रात में आता है उसे आत्माओं का सामना करना पड़ता है। शनिवारवाड़ा का प्रेत। पुणे का किला। शनिवारवाड़ा किला पुणे में स्थित है और इसे बेहद भूतिया किला माना जाता है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रात के समय एक बच्चे की चीखें गूंजती हैं। यह वही बच्चा है जिसकी यहाँ निर्मम हत्या की गई थी। अजय और उसकी गर्लफ्रेंड निशा पुणे घूमने आए थे। उन्होंने शनिवारवाड़ा किला देखने का प्लान बनाया। जब उन्होंने किले के गाइड से इसके इतिहास के बारे में सुना तो उन्हें एक अजीब सा डर महसूस हुआ। गाइड ने बताया कि इस किले में रात को कोई नहीं आता क्योंकि यहाँ एक बच्चे की आत्मा भटकती है। अजय ने इसे अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया और रात में किले के पास घूमने का फैसला किया। जैसे ही रात हुई वे किले के पास पहुँचे। हवा में एक अजीब सर्दी और सन्नाटा था। तभी अचानक उन्हें किले के अंदर से एक बच्चे की जोरदार चीख सुनाई दी। वे दोनों डर गए और किले के पास की दीवार के पीछे छिप गए। चीखों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। हर चीख के साथ अजय और निशा की धड़कनें तेज होती गईं। अंत में वे घबराकर वहां से भाग खड़े हुए। अगली सुबह उन्होंने स्थानीय लोगों से इस बारे में पूछा तो उन्हें पता चला कि किले में कभी एक छोटे बच्चे की हत्या कर दी गई थी। तब से उसकी आत्मा हर पूर्णिमा की रात को चीखती रहती है। अजय और निशा को अब यकीन हो गया था कि कुछ घटनाओं का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता, लेकिन फिर भी वे सच होती हैं। भानगढ़ किले का रहस्य। प्राचीन किले की छाया। भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और यह भारत के सबसे खतरनाक और भूतिया स्थलों में से एक के रूप में जाना जाता है। इस किले के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर सख्त मनाही है और स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ रात में रुकना बेहद खतरनाक हो सकता है। अरुण, उसकी पत्नी सीमा और उनके कुछ दोस्तों ने छुट्टियों के दौरान भानगढ़ किला घूमने का प्लान बनाया। उन्हें भानगढ़ किले की कहानियों के बारे में सुना था, लेकिन उन पर ज्यादा विश्वास नहीं किया। वे लोग इसे सिर्फ एक अफवाह समझते थे। अरुण एक शहर का युवक था जो इन बातों को अंधविश्वास मानता था, लेकिन उसकी पत्नी सीमा को कहीं न कहीं इस बात का डर था कि हो न हो इन कहानियों में कुछ सच्चाई हो सकती है। सुबह सुबह अरुण और उसका समूह किले के मुख्य द्वार पर पहुंचे। किले की हालत जर्जर थी और चारों ओर वीरानगी पसरी हुई थी। जब वे लोग किले में प्रवेश कर रहे थे, तब एक स्थानीय व्यक्ति ने उन्हें रोका और चेतावनी दी, साहब, सूर्यास्त के बाद यहाँ मत रुकिएगा। इस किले में अजीब घटनाएं होती हैं। लेकिन अरुण और उसके दोस्तों ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया।
उन्होंने सोचा कि यह केवल पर्यटकों को डराने की एक कहानी है, ताकि लोग अधिक समय तक वहां न रहें। वे किले के अंदर घुस गए और वहां की पुरानी इमारतों, टूटी फूटी दीवारों और सुनसान गलियों को देखने लगे। जैसे जैसे दिन ढलता गया, हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस होने लगा। सीमा को थोड़ा असहज महसूस होने लगा और उसने अरुण से कहा, हमें वापस चलना चाहिए। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अरुण और उसके दोस्त अभी और घूमना चाहते थे। उन्होंने सीमा को आश्वस्त किया कि डरने की कोई बात नहीं है और वे थोड़ी देर और रुकने का फैसला किया। शाम होते होते किले में अजीब सा सन्नाटा छा गया। अरुण और उसके दोस्तों को अब तक कोई असामान्य घटना नहीं लगी थी, इसलिए उन्होंने सूर्यास्त तक किले में रुकने का विचार किया। लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगा, किले के अंदर का माहौल बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी घुटन और बेचैनी फैल गई। अचानक उन्हें किले के अंदर से किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह शायद किसी और पर्यटक की आवाज होगी, लेकिन जब उन्होंने चारों ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। अब उनकी हंसी भी धीरे धीरे डर में बदलने लगी। सीमा की घबराहट अब साफ दिख रही थी। उन्होंने जल्दी से किले से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे मुख्य द्वार की ओर बढ़े, दरवाजा अजीब तरह से बंद हो गया। अरुण और उसके दोस्तों ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब सबकी सांसें तेज हो चुकी थीं। चारों ओर अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगीं। किसी के हंसने और रोने की धुंधली आवाजें उन्हें सुनाई देने लगीं। यह सुनकर सीमा ने रोहित का हाथ जोर से पकड़ लिया। अरुण और उसके दोस्तों को अब एहसास हो गया था कि यहाँ कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। उन्होंने किसी तरह एक खिड़की के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वे खिड़की के पास पहुंचे, उन्हें लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही है। अरुण ने अपनी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उस शक्ति ने उसे जमीन पर गिरा दिया। सीमा ने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ कुछ है, हमें जल्दी से निकलना होगा। जैसे तैसे वे लोग किले के एक अन्य दरवाजे की ओर भागे। दरवाजे के पास पहुंचने पर एक बूढ़ी महिला खड़ी थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और खून की तरह लाल थीं। वह धीमी आवाज में बोली, यहाँ से भागो, नहीं तो तुम सब मर जाओगे। अरुण और उसके दोस्तों ने उस बूढ़ी औरत की बात को अनदेखा नहीं किया और पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा इस बार खुल गया और वे लोग बाहर भागे। बाहर निकलते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उन्हें फिर से खींचने की कोशिश की, लेकिन वे किले से बाहर आने में कामयाब रहे। बाहर आकर सबकी सांसें फूल चुकी थीं। वे सब इतने घबरा गए थे कि एक दूसरे से कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। उस रात उन्होंने पास के एक गांव में रुकने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें बताया कि भानगढ़ किला वास्तव में भूतिया है और वहां रात में कोई नहीं रुकता। गांव वालों ने उन्हें यह भी बताया कि उस किले में सदियों पहले एक तांत्रिक की आत्मा फंसी हुई है, जिसने वहां के शाही परिवार को श्राप दिया था। उसी श्राप की वजह से वहां रहने वाले सभी लोग मारे गए थे और उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। अगली सुबह अरुण और उसका समूह बिना किसी देरी के गांव छोड़कर वापस शहर लौट आए। इस घटना ने उन सभी की जिंदगी को बदल दिया। वे अब समझ चुके थे कि कुछ जगहों के बारे में कहानियां सिर्फ अफवाहें नहीं होती,
बल्कि उनमें कुछ न कुछ सच्चाई छुपी होती है। अरुण, जो पहले इन चीजों पर विश्वास नहीं करता था, अब मान चुका था कि इस दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य भी होते हैं जिन्हें समझ पाना मुश्किल होता है। भानगढ़ किला अब उनके लिए सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं था, बल्कि एक ऐसा अनुभव बन चुका था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। उस दिन के बाद अरुण और उसके दोस्तों ने फिर कभी भानगढ़ का रुख नहीं किया। कुलधरा गांव का रहस्य। कुलधरा का अभिशाप। राजस्थान का कुलधरा गांव सदियों पुराना है और आज इसे एक वीरान खंडहर में बदल चुके गांव के रूप में जाना जाता है। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक रात में पूरा गांव खाली हो गया था और उसके बाद से यह जगह हमेशा के लिए वीरान हो गई। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस गांव पर एक अभिशाप है जो इसे कभी आबाद नहीं होने देता। दीपक और उसके दोस्त जयपुर घूमने आए थे और उन्होंने कुलधरा जाने का फैसला किया। उन्हें इस गांव के बारे में सुना था, लेकिन वह इसे एक रोमांचक अनुभव मानकर गए। जैसे ही वे गांव में दाखिल हुए, चारों ओर सन्नाटा और वीरानगी महसूस होने लगी। शाम होते होते दीपक और उसके दोस्त गांव में घूमते घूमते एक पुराने हवेली में पहुंचे। वहां घुसते ही दीपक को कुछ अजीब लगा। हवेली की दीवारों पर पुराने समय के निशान थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। दीपक को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही है। रात को उन्होंने फैसला किया कि वे गांव के पास एक टेंट में रात गुजारेंगे। लेकिन जैसे ही रात गहरी होने लगी, उन्हें हवेली की दिशा से कुछ धुंधली परछाइयां चलती हुई दिखाई देने लगीं। कोई आवाजें भी उनके कानों में पड़ने लगीं, जैसे कोई कुछ कह रहा हो। दीपक और उसके दोस्त घबरा गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद यह उनका भ्रम होगा। रात के बीच दीपक को किसी ने झकझोरा और जब उसने आंखें खोलीं, तो उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति उसके टेंट के पास खड़ा है। उस बूढ़े व्यक्ति की आंखें जल रही थीं और वह धीमे स्वर में बोला, यहाँ से चले जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। दीपक पूरी तरह से डर चुका था और उसने अपने दोस्तों को उठाया। बिना कुछ सोचे समझे वे लोग गांव से भाग निकले। जब वे बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि गांव की सारी गलियां और हवेलियां गायब हो चुकी थीं। अगले दिन जब उन्होंने गांव के बारे में और जानकारी जुटाई तो पता चला कि यह गांव सचमुच अभिशप्त था। लोग कहते हैं कि जो भी वहां रात गुजारने की कोशिश करता है, उसे भूतिया घटनाओं का सामना करना पड़ता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मुझे आशा है कि आपको यह पसंद आया होगा और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक अपना ध्यान रखें।